तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का सवाल देखो बहुत जरूरी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में सबसे बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखो, एक ही आज के यह वीडियो में एक ही सवाल करेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका सूत्र क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, अगर वह वीडियो नहीं देखो हो तो जाकर देखो, तुम्हें नंबर लाना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, तो nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अगर यह याद है तभी यह सवाल बनेगा। अब देखो यहाँ पे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? विभाज्य के क्या मतलब होता है? जो पूरी पूरी कट जाए। विभाज्य का क्या मतलब होता है? जो पूरी पूरी क्या हो, कट जाए। मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से पूरी पूरी कट जा रही है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? समांतर श्रेणी वाला। ठीक है कि नहीं? पंखा बंद कर देता हूं यहाँ पर 1 मिनट। अब समझे यहाँ पे, ये बताओ, सबसे पहले हम देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। यहां पर देखो, अगर मान लो यहां पर लिखा है 99, तो 99 3 अंकों वाली संख्या है? बोलोगे नहीं, इसमें केवल 2 अंक दिख रहा है, एगो 9 एगो 9, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या। तो समझो यहाँ पे 99 नहीं होगा, लेकिन 3 अंकों वाली संख्या यहां पर देखो 100 से स्टार्ट होगा। 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होगा? 100 से। तो 100 हो जाएगा, उसके बाद से 101 हो जाएगा, इसमें भी 3 अंक है। ऐसे ही 102 हो जाएगा, ऐसे ही 103 हो जाएगा, ऐसे ही 104 हो जाएगा। बताओ इसमें सब में क्या है? 3 अंकों वाली संख्या है। अरे कहां तक जाएगा? 999 तक जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर 1000 लेंगे तो उसमें 4 अंक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या कहां तक जाएगा? डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कहां तक? 999 तक। 999 के पहले क्या आता है? 998। 998 हो गया। इससे पहले क्या आएगा? 997 आएगा। 997 से पहले क्या आएगा? 995। 995 से पहले क्या आएगा? 996। 996 से पहले क्या आएगा? 995। 995 से पहले क्या आएगा? 994। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या ऐसे मान लो 100 से स्टार्ट हो गई, उसके बाद से 101 हो गया, 102 हो गया, उसके बाद से 103 हो गया, उसके बाद से 104 हो गया, उसके बाद से 105 हो गया, उसके बाद से 106 हो गया, उसके बाद से 107 हो गया। डॉट 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 ऐसे ही कहां तक जाएगा? ये वाला लिख लेते हैं। 993, 994, 995। सवाल थोड़ा जरूरी है, ध्यान से समझिए। 996, 997, ऐसे ही 998, ऐसे ही 999। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 3 अंकों वाली संख्या, मतलब 100 से स्टार्ट होगा, 999 तक जाएगा। इसमें 3 अंक है, लेकिन हमें क्या करना है? वही संख्या पता करना है जो 7 से विभाज्य हो, मतलब जो 7 से कट जाए। अरे ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कट जाए, हमें यह पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताओ। शुरू में देखो, ये बताओ 100 जो है वो 7 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। उसके बाद से 101 है, तो 101 7 से कटेगा? भाग देखकर देख लेते हैं। 101 में 7 से, तो देखो 7 करने 7 हो गया, यहां पर 3 और 1 31 आया है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो 1 से 1 भी नहीं कटेगा। ऐसे ही 102 देखते हैं, तो 102 में भाग दो 7 से, तो 7 करने 7 हो गया। ऐसे ही मान लो 3 और 2 32 आ गया, तो 7 से 32 कटेगा नहीं, तो 102 भी नहीं कटेगा। ऐसे ही 103, अगर मान लो यहाँ पर 103 होता, यहाँ पर 3 होता, तो 7 करने 7 हो गया, यहाँ पर 3, तो ये भी नहीं कटेगा। 104, अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 34 आता, तो ये भी नहीं कटता, तो 104 भी नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? 105 कटेगा। देखो यहाँ पे, अगर मान लो बाबू यहाँ पर 105 होता, तो 7 करने 7 हो गया, तो 3 और 5, तो 7 5 35। हाँ, तो ये कटा कि नहीं? तो 105। बताओ, तो 3 अंकों वाली संख्या मतलब 1 से 5 से मतलब कि स्टार्ट होगा, मतलब 105 कट जाएगा, तो 105 अब कटेगा। अब 105 में अगला कौन सा संख्या होगा? तो 7 जोड़ दोगे, 106 नहीं कटेगा, 107 नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक बार क्या करो, बढ़िया से समझो। मतलब सबसे पहले हम 3 अंकों वाली संख्या लिख दिए, 100 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 999 तक। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? वही संख्या लेना है जो 7 से कटे। तो यहां पर 105 कट रहा है, अब अगला कौन सा संख्या होगा जो 7 से कटेगा? तो 105 में 7 जोड़ दोगे तो वो भी संख्या कटेगा। ठीक है ना? 105 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 112।
ऐसे ही अगला संख्या कौन सा होगा, तो 112 में 7 जोड़ दोगे तो 119। ठीक है, मतलब शुरू वाला तो पता चल गया। अब अंत में चलो देखते हैं। अंत में देखो यहाँ पे, अंत में देखो हमें क्या करना है, शुरू से पता कर लेना है कौन सी संख्या होगा। तो शुरू से पता कर लिए 105 कटेगा। अब अंत से भी पता कर लेना है क्योंकि अंत वाला भी संख्या हमें चाहिए। तो शुरू वाला मिल गया, शुरू वाला 105 कटेगा। लेकिन इधर से भी क्या करोगे, इधर से भी बाबू पता कर लो, समझ रहे हो ना। 999 है तो 999 कटेगा। यहाँ पर देखो 999, इसमें 7 से भाग दो, 7 से भाग दो 999 नहीं कटेगा। भाग देकर देखना नहीं कटेगा बाबू। 998 है, यह पता करना है कटेगा कि नहीं। 9 9 8, 7 से भाग देते हैं तो 7 कहने बाबू यहाँ पर 7 हो गया। 9 में 7 गया तो 2 9, 7 चौका 28 तो 2 8, तो 1 बचा यहाँ पे, 8 बचेगा। तो 7 से 18 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता, सॉरी यहाँ पे 98, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 7 होता तो यहाँ पर 7 आ जाता, तो यहाँ पर क्या बचता, यहाँ पर 17 है तो 17 कटेगा 7 से, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अगर मान लो 9 9 6 लेते, तो अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 यहाँ पर उतरता ना इसके हिसाब पे, तो यहाँ पर आ जाता बाबू 6। तो 7 से 16 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। हमें अंत वाला चाहिए। तो 995, अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 उतरता ना, तो 7 से 15 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान से देखो 994, अगर बाबू यहाँ पर 4 होता तो अगर यहाँ पर भी 4 आता, देख रहे हो ना, ध्यान से भी इधर इधर देखो, सवाल जरूरी है, इधर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 14 हो गया, तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 14, 2 बार में। 7 7 दूनी 14, पूरी कट गया। हमें वही संख्या चाहिए जो 7 से विभाज्य हो, मतलब 7 से पूरी कट जाए, फालतू वाला सब छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 994 क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो अंत में क्या मिल गया, 994। अब मेन सीरीज यही बन गया। ये वाला जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले यही हमें पता करना था। तो क्या बनेगा सीरीज, 105 112 119, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक बाबू, 994 तक। सही है। तो ये वाला सीरीज देखो, ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि 7 को बढ़ रहा है। इसमें 7 जोड़ोगे 112, 112 में 7 जोड़ोगे तो 119। तो ऐसे ही क्या है, यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी वाला अगर वीडियो देखे उसमें हम बताए थे, अगर किसी भी संख्या में एगो संख्या जोड़ते जाओ तो जो सीरीज बनेगा, जो श्रेणी बनेगा वो समांतर श्रेणी में होगा। नहीं तो अगर किसी भी संख्या में एगो संख्या घटाते जाओ, सेम वही संख्या घटाते जाओ, तो जौन श्रेणी बनेगा, श्रेणी का मतलब समझ रहे हो ना, ये सब संख्या कामा देकर ऐसे लिखा जाता है। तो जौन श्रेणी बनेगा तो वो भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। समझ आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये मिल गया 7 7 इसमें जुड़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी में हो गया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या कौगो है, मतलब संख्या यह कितना है, 7 से मतलब कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। टोटल यही संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाला। तो यहां पर देखो, यह समांतर श्रेणी का पहल का पद क्या है, बोलोगे सर जी 105 है। कितना है, 105। तो पहल का पद कितना है, 105। तो पहल का पद को दिखाते हैं ए से, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 105। उसके बाद से डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए 112 में से उससे पहले 105 घटा दोगे, 7 को बढ़ रहा है ना, तो डी का मान 7 होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सवाल जरूरी है। ये वाला सवाल दिमाग लगाओगे तभी नहीं, तभी बनेगा। समझ रहे हो ना, ये वाला सवाल लॉलीपॉप वाला नहीं है, मतलब बढ़िया सवाल है। तो डी का मान कितना हो गया बाबू, 7 हो गया। तो ए का मान कितना हो गया, 105, और डी का मान कितना हो गया, 7। ठीक है, हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, मतलब कितनी संख्या होगी। ठीक है, और जो एनवा, देखो एनवा पद है वो कितना है, अंतिम पद है 994। अंतिम पद कितना है, 994 है। अंतिम पद का मान कितना है, 994। मतलब एनवा पद कितना है, अंतिम पद जो होता है वह एनवा पद होता है। ऐसे मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया जो 994 है वह क्या है, एनवा पद है। तो एनवा पद कितना है बाबू, 994 है। ठीक है, अब देखो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस, अब एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 994। ठीक है, दिमाग लगाइए थोड़ा, यही जरूरी है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां पर, देख लो थोड़ा, ये वाला तो हटा ही देता हूं। तो देखो यहाँ पे, इसे बढ़िया से लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे
ए का मान 1 से 5 निकल गया, डी का मान 7 हो गया, और यहाँ पर देखो ये वाला समीकरण मिला, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी बराबर में 9 9 4। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर देखो 1 से 5, ए के स्थान में बाबू 1 से 5, प्लस का प्लस, एन का मान ज्ञात करना, तो एन माइनस 1 गुणे में डी का मान कितना है, डी 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 कहाँ है, डी डी देखो यहाँ पे, तो डी कितना है बाबू 7, तो डी का मान 7 बराबर में 9 9 4। सही है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको क्या करना है, काट पीट कर एन का मान ज्ञात करना है। 1 से 5 प्लस में इधर गए तो माइनस में, 1 से 5 प्लस में इधर गए तो माइनस में, इतना जानते हो ना। तो इधर क्या बच जाएगा, तो इधर ये वाला बच जाएगा इतना, तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 गुणे 7 बराबर में 9 9 4 माइनस 105। 9 9 4 में से 105 घटाओ, 9 9 4 में से 105 को घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 14 14 में 5 गया तो 9, यहाँ पर 8। सही है, 9 में से 1 गया तो 7, तो 7 8 9 कितना होगा, 7 8 9। एक बार 9 5 14 का 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर 8 होगा, सॉरी, तो 8 8 9। ठीक है ना, सावधानी से घटाना। तो यहाँ पर कितना होगा, एन माइनस 1 गुणे में 7, इसका मान कितना आएगा, 8 8 9। सही है ना। अब देखो इसको, देखो यहां से हमें n का मान ज्ञात करना है, जो n का मान होगा वही संख्या होगा। ठीक है, इसे बढ़िया से नोट कर लो, अगर नोट नहीं किए हो तो बढ़िया से नोट कर लो, ताकि मैं मिटाऊं, तो मैं मिटा रहा हूं। देखो यहाँ पे बाबू 7 गुणा में इधर गए तो भाग में इतना जानते हो, तो इधर n माइनस 1 बचेगा, 8 8 9 बटे में 7। सही है, तो 8 8 9 में अब 7 से भाग दो, 8 8 9 में 7 से भाग दो, भाग आता है ना तुम्हें, 8 8 9 में 7 से भाग दो बाबू, तो 7 कने 7, 8 में से 7 गया तो 1, 8 का 8, 7 दूनी 14। सही है, 8 में 4 गया तो 4 हुआ, 9 बचेगा, तो 7 7 49, तो ये तो बाबू कट गया, कितना मिला, 127। तो भाग देने पर कितना मिल रहा है, 127। n माइनस 1 बराबर में भाग देने पर कितना मिल रहा है, 127। सही है, 127। 1 माइनस में इधर गए तो प्लस में, तो 127 प्लस में 1, n का मान कितना आ गया, 128। तो n का मान कितना आ गया, 128। सही है, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है ना। तो सवाल थोड़ा सा जरूरी था, यहाँ पर देखो पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो क्या है, 7 से विभाज्य है। तो कितना उत्तर आ गया, 128। कितना आ गया, 128।